सिंपलेस्ट वे टू अपलोड वीडियोस। किसी दोस्त ने एक्चुअली वो अपना व्यूअर है, उन्होंने पूछा कि यार तुम इतने वीडियो डालते हो, तुम्हारा मतलब क्या तरीका है। मैं आपको बेयर मिनिमम चीज़ें बताऊंगा ताकि आप अगर आपने व्लॉगिंग वीडियोस बनाने हैं, सबसे ईजी यही है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि YouTube के अंदर एक इनबिल्ट एडिटर होता है जिसमें कट्स लग सकते हैं, सिर्फ कट्स लग सकते हैं, ठीक है। एंड स्क्रीन वगैरह उसमें डल सकती है, थंबनेल तो वो एडिटिंग नहीं होता, उसका पार्ट है, वो तो डालना ही है। लेकिन बड़े बड़े पे कट्स लग सकते हैं एडिटिंग के नाम पे, ठीक है। तो वो आपने याद रखना कि कट्स लग सकते हैं, बड़े ईजी होते हैं कट्स लगाने, ठीक है ना। थोड़ा सा नोट कर लो कहाँ से कहाँ तक कट लग जाएगा, ठीक है ना। एक और YouTube के अंदर एक वो होता है कि आई कैन डेलीगेट द वर्क ईजिली। आपको पता है उसका इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है डेलीगेशन की, यानी कि मैं उसके अंदर एक चैनल बना के उसका मैनेजर मान लो किसी बंदे को बना दूं तो ही कैन डू द कट्स, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ये डेलीगेट फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऑटोमेटिकली है YouTube के अंदर, ठीक है। हो गया क्लियर? ये दोनों चीज़ों मेरे मेन सिस्टम का पार्ट है। दूसरा सिस्टम डेलीगेट तब जब आपने डेलीगेट करना, अगर आपने नहीं करना तो सिर्फ आपने खुद ही कट लगा लेने बस, और खुद थंबनेल्स, टैग्स, टाइटल वगैरह डाल लेने, ठीक है। मैं क्या करके आता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को सिंपलेस्ट चीज समझ आएगी, मेरे को जिस टॉपिक पे बोलना है, मैं करता हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर ना आपने पहले अपना टॉपिक सोच लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने तो मैंने बोलना है तो टॉपिक बिल्कुल क्लैरिटी से सोच लो। मतलब आपको टॉपिक समझ में बड़े बड़े तौर पे ये बोलना चाहता हूँ, पर टॉपिक क्लैरिटी से सोच लो कि ये मेरा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक सोचो, अपने माइंड में थोड़ा सा सोचो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। एंड देन टर्न ऑन द वीडियो, एंड वीडियो के अंदर आप करना स्टार्ट करो। हाँ, अब माइक देख रहे हैं, मैंने वायर वाला माइक रखा है, ये वाले में है क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब मेरे पास वायरलेस माइक्स हैं और मैं दूसरी गाड़ी में चल रहा हूँ तो मेरी अपनी गाड़ी में वायरलेस माइक पड़ा रहता है हर समय। अच्छा, मैंने क्या कर रखा है, 2 वायरलेस माइक रह रखे हैं। एक बहुत सारे माइक्स आते हैं, 200 रुपए के भी आते हैं, 50 रुपए के भी आते हैं। अगर आपको 50 रुपए तक के सेटअप में जाना है तो बोया माइक, 200 रुपए वाले सेटअप में जाना है तो रोडी माइक। लेकिन एक $15-20 के भी माइक्स आते हैं, मैं कहूँगा वो ले लो, दो लेने हैं। अच्छा, उससे रिसीवर होता है, एक माइक होता है। माइक तो 2 ही होते हैं, 2 या 3 होते हैं साथ में, लेकिन मेरा पॉइंट है कि रिसीवर 2 होने चाहिए। रिसीवर एंड माइक कॉम्बिनेशन 2, एक गाड़ी में रख लो, एक गाड़ी उसमें रखो, ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम कर सको। मैंने स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड के ऊपर लगा के करो, रिकॉर्डिंग सबसे ईजी रहती है, ठीक है। बड़ा सिंपल, और वो वायरलेस माइक्स बिल्कुल काम करते हैं, कार की नॉइज नहीं उसमें आती, ठीक है। तो आपने रिकॉर्डिंग करते समय माइक यूज करना है, ठीक है। ऑलवेज टेस्ट, क्योंकि बड़ा कॉमन है कि माइक ऑन रह गया, ऑफ हो गया गलती से, मतलब ऐसे हो गया। ऑलवेज टेक द माइक जिसके अंदर चार्जिंग बॉक्स जरूर हो, ताकि चार्जिंग आपकी 100% हो। नहीं तो आपको चार्जिंग करने के लिए बड़ा स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा, एंड दैट बिकम टू मच। चार्जिंग बॉक्स जरूर हो, ठीक है। ये मैंने आपको छोटे छोटे से टिप्स दिए हैं जो आपके बड़े काम आ सकते हैं। ये बड़े काम कीजिए, अदरवाइज तुम्हारा हेडेक कोई और चीज बन जाएगी, ठीक है ना। फिर तुमसे ब्लॉगिंग नहीं होगी, ठीक है ना, ब्लॉगिंग। तो आप क्या करो कि ये मैंने बता दिया, आप माइक ऐसा लेना जिसका चार्जिंग बॉक्स जरूर हो, वायरलेस जरूर हो, ठीक है ना। और $15-20 वाला भी चलेगा, ठीक है मेरे ख्याल से तो। और 2 ले लो, जहाँ बैठते टिपिकली करते हो वहाँ पे रख दो एक माइक। मैं तो गाड़ी और घर में ऐसे 2 जगह बना रखी है, घर में फिर कहीं पे भी होता है, मैं बैठ के फिर वहाँ से माइक उठा के ले जाता हूँ, ठीक है ना। फिर वापस जाके जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। ये दिस वर्क्स, क्योंकि आप ब्लॉगिंग का मूड आया, आपके पास माइक भी होता गाड़ी में, तो फिर आप क्या करोगे। और गाड़ी चलाते समय सबसे आसानी से ब्लॉगिंग हो जाती है। जिस तरह की ब्लॉगिंग मैं करता हूँ उसके लिए बड़ा आसान है। अब डिपेंड करता है ना आप क्या करना चाह रहे हो, बट बड़े बड़े तौर पे मैंने आपको बता दिया कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है गाड़ी के अंदर बैठ के ब्लॉगिंग करना, ठीक है। तो ये हो गया वीडियो बना, ठीक है। वीडियो के अंदर मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ यूजुअली, ताकि मुझे इकट्ठा ना करना पड़े, नहीं तो फिर आपको जॉइनर लेना पड़ेगा। सेलफोन के अंदर होती है बहुत सारे, कैपकट का आता है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर आता है, फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर आता है, वो सस्ता सा होता है, उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 30 रुपये का, वो ले लो। फिल्मोरा बेटर है मुझे लगता है, क्योंकि फिल्मोरा में ज़्यादा स्टॉक फुटेजेस हैं, आगे जाके बेटर एडिटिंग करनी है तो फिल्मोरा इज़ बेटर। लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है फिर अच्छा, दूसरा उसका परपेचुअल लाइसेंस है, ईयर उसका परपेचुअल लाइसेंस है, तो उसमें कटिंग वटिंग ये सब बढ़िया तरीके से उसकी, उसमें कटिंग जॉइनिंग जो करना है कर लो, दोनों वीडियो इकट्ठे डालो, उसको एक्सपोर्ट कर लो, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन मैं उस झमेले में फंसना नहीं चाहता, तो मैंने क्या कर रखा है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, कभी उसकी रिकॉर्डिंग रोकता नहीं हूँ, उसको इकट्ठे करता है, उसको इकट्ठा एक बनाता हूँ। कोई गलती हो जाए वीडियो में बनने, तो बाद में कट तो लग सकते हैं ना, तो बाद में कट लगा देता हूँ, ठीक है। कोई नोट डाउन करने की कोशिश नहीं करता। देखो यहाँ पे फर्क ये है कि मेरा वीडियो एडिटर है, तो मैंने उनको डेलीगेट कर रखा है, वो आराम से उसको कर देते हैं सर, ठीक है। तो सारा उसको कटवट आराम से निकालते हैं, पूरा वीडियो सुन के देखते हैं कहाँ पे मैंने गलत कुछ बोला है, क्या कुछ मैं कोई बीच। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, उनके लिए उनका नाम कोल्टन सर, उनके बीच में इसी में इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ कि कोल्टन सर ऐसे कर दो, कोल्टन सर ऐसे कर दो, यहाँ पे कट लगा देना, अगर मुझे याद रहे तो।
ना भी याद रहे तो प्रोड्यूसर वैसे भी लगा देते हैं, इतना तो उनको पता है, मतलब अच्छे तरीके से, इससे ज़्यादा ही पता है, मतलब इज़ रियली गुड, ठीक है ना। तो बंदा बट ठीक है ना, तो ये मैंने बना रखा है, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के बाद, बनने के बाद, ठीक है ना, उसको इमीडिएटली अपलोड करने लगा दो। मैंने इस तरह से रखा है सिस्टम, ताकि मुझे भूले ना कि मैंने अपलोड कर दिए। तो इतने तो वीडियो बनाता हूँ मैं, 3-3, 4-4 वीडियोस बनाता हूँ मैं, जैसे इसी ड्राइव में मेरा तीसरा वीडियो चल रहा है अभी, तो फिर अब क्या करूँ, मतलब मैं तो बनाता हूँ, इनको डालना भी तो है ना, डालोगे नहीं तो फिर मजा क्या है। तो डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो टाइटल है ना, टाइटल मैंने देखा है कि टाइटल ना ChatGPT ठीक नहीं जनरेट करता बाय लुकिंग एट द स्क्रिप्ट और समथिंग। तो टाइटल आप खुद लिखो, जैसे मैंने कि हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोस यूजिंग मिनिमल दिस थिंग, वो उसमें कुछ और ही टाइटल बना देगा। तो टाइटल मैंने फील किया कि खुद लिखो, ठीक है ना, मेरा टाइटल खुद जाता है। लेकिन थंबनेल्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शन ये ChatGPT से जनरेट करवा लो, ठीक है, और उसमें डलवा लो, ठीक है। नोटबुक एलम करके एक टूल है, नोटबुक एलम, उसमें अगर अपने यूट्यूब का लिंक डालोगे ना, अपलोडेड वीडियो का, अच्छा वीडियो से मैं अनलिस्टेड डालता हूँ। अनलिस्टेड का बेनिफिट ये होता है, प्राइवेट और अनलिस्टेड में फर्क ये होता है, प्राइवेट अनलिस्टेड भी प्राइवेट ही रहता है, किसी और को नहीं देता, पर ये अनलिस्टेड ना, किसी को लिंक दे रहे हैं तो आप उसको दे दो तो उसको दिख जाएगा। यानी कि मेरे को मान लो कोल्डो सर को कहना है, सर जी जरा जाके देखो, और वो बंदा अपने आईडी से लॉगिन करके बैठा हुआ है तो देख सकता है अचानक, एटलीस्ट जाके वो देख सकता है। किसी फ्रेंड को भेजना है, देख मैंने वीडियो बनाया, जरा मुझे इसकी फीडबैक देना, तो वो दे सकता है, नहीं तो वो दे नहीं पाएगा। तो अनलिस्टेड रखने की आदत डालो, अनलिस्टेड इज अ वेरी गुड टूल, मतलब मेरे को लगता है अनलिस्टेड इज अ वेरी गुड टेक्निक, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। अनलिस्टेड करके डाल दिया आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो, ठीक है। एंड मेरे केस में एज ए सेट कि फिर उसके पास कट लगाने, कट लगा के टाइटल, टैग्स, टाइटल तो पहले से है, टाइटल को ना मैं उसको टाइटल केस करना पड़ता है, मैं तो उसको टाइटल तो लिखता हूँ ऐसे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ, या मेरे केस में, आपके केस में आप बैठोगे, मेरे केस में कोल्डन सर बैठते हैं, बट जो भी बैठता है टाइटल केस कर देते हैं। टाइटल केस समझते हैं, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए हर वर्ड का, दैट इज टाइटल केस ना, और इज, एम, आर जैसे वर्ड्स के नहीं होने चाहिए, दैट इज टाइटल केस, राइट। तो टाइटल केस कर देता है, करना होता है, ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, तो गंदा लगता है बड़ा, ये चीज़ें गंदी लगती है बड़ी, फिर वो बहुत जॉब लगती है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है ना, तो प्ले लिस्ट में डाल देता है बंदा उसी वक्त जब सेटिंग करे ना सारा, तो सेटिंग करके प्ले लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद उसको मैं बिलीव करता हूँ कि प्रीमियर जरूर लगाओ। आप अपने माइंड में फ्रीक्वेंसी सेट कर लो, जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी दिन में 2 बार है आजकल, यूजली दिन में 1 बार होती है, पर आजकल 2 बार है, ज़्यादा वीडियोस बन रहे हैं, तो 2 बार 3 बार जितनी चाहिए, ठीक, लेकिन शायद आपकी होगी हफ्ते में 2 बार, बस 2 दिन सेट कर लो। इसको रैंडमली रिलीज मत करो, इमीडिएटली प्रीमियर करो इसका, ठीक है ना। जैसे ट्यूसडे को कर लो, और एक जैसे मान लो, तो आपको थोड़ा सा अपने ऑडियंस को देख के अंदाजा होना चाहिए मेरी ऑडियंस कब एक्टिव है। जैसे वीकेंड पे पहले तो सारे ऑडियंस एक्टिव होते ही हैं, फ्राइडे को 2 बजे आपके लोकल टाइम, जहाँ पे भी आपका टारगेट ऑडियंस है, मैंने कहा मेरा जैसे इंडिया में भी है ऑडियंस, तो फ्राइडे 2 बजे के करीब, 3 बजे के करीब ऑडियंस के साथ शो कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है, तो वो मेरा एक परफेक्ट टाइम है फॉर एवरी डे। फिर मेरे केस में एवरी डे, तो फिर मेरा एवरी डे ऐसे होता है, ठीक है। आपके केस में हफ्ते में है तो आप फ्राइडे चूज़ करो, या सैटरडे चूज़ करो, या सैटरडे मॉर्निंग चूज़ करो, ठीक है। अगर आपने 1 वीडियो डालना है, 2 वीडियो डालना है, तो एक और आधा टाइम, तो आपको पता चल गया। आपको बड़े बड़े तौर पे मैंने वीकेंड का फंडा बता दिया और एंड ऑफ द डे का फंडा बता दिया। इसके अलावा कोई और ज़्यादा वीडियोज हैं तो फिर देखो आपको कैसे करना है। जैसे मेरा मिड लंच से पहले का टाइम है, 11:45 बजे, मुझे लगता है तब एकदम से लोगों को नोटिफिकेशन आती है और देखते हैं। 5 बजे का टाइम है, ठीक है। सो अच्छा, नोटबुक एलएम का बेनिफिट मैंने आपको पूरी तरह बताया। उसके अंदर स्क्रिप्ट की पूरी वो दिखा दे, स्क्रिप्ट दे देता है आपको, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट दे देता है नोटबुक एलएम। गूगल का ही टूल है, फ्री टूल है, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट दे देता है, जो आपने बोला एग्जैक्ट जैसे बोला एग्जैक्टली वैसे दे देता है, ठीक है ना। तो ये तो टूल बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो इसको दे के ऑब्वियसली आप टाइटल वो जो जनरेट करवा सकते हैं, राइट। मैंने सॉरी टाइटल नहीं, अपना टैग्स और डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये यूज तभी भी हो सकता है, जैसे मैंने 100 वीडियोस, मैंने अभी 1800 वीडियोस हो गए, सारे वीडियोस को इकट्ठे करके उसमें डाल के आई कैन टेक आउट द, मतलब मेरा मेन मैसेज क्या है, और मैं कैन मेक 30-40 क्रिस्प वीडियोस आल्सो इफ आई वांट, ठीक है। ये भी मतलब इसकी चीज है जो हमें समझनी है, राइट। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई टिप जो मेरे को लगता है मैं भूल रहा हूँ, माइक, हाँ एक और चीज अगर आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपने अपनी मन में सोचा ये टाइटल है, आपने अपनी स्क्रिप्ट सोची, ठीक है, आपने मन में सोचा स्क्रिप्ट क्या है। आप क्या करो, ChatGPT को सारे स्क्रिप्ट की बातें बता दो कि मैंने ये सोचा, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ChatGPT आपको उसको बोलो, टेल मी मोर थिंग्स लाइक दिस दैट आई एम थिंकिंग एंड टेल मी मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। अब ये फिर ड्राइविंग वीडियोस नहीं बन सकेंगे, फिर देख देख के बोलना पड़ता है। तो मेरा सिस्टम क्या है, मैं ChatGPT से ऐसे लिखवा लेता हूँ, मैं ज़्यादा इधर तो नहीं करता। देखो गाइस, मैं और भी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकता हूँ, बट फिर ना आपके लिए हैवी हो जाएगी, तो इसलिए वो मैं नहीं करता, और आप भी ना करो शुरू में ब्लॉगिंग वाले।
और डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली यू आर डूइंग इट। तो मेरे केस में मैं कैसे करता हूँ, फिर उसको मैं फिर उसको पढ़ता हूँ। हाँ, ये पहले मैंने सबसे पहले वीडियो में गलती की, मैं पढ़ते पढ़ते बोलने लग जाता था। अब मैं पढ़ते पढ़ते बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मान लो मैंने 10 लाइनें बोली तो पढ़ता हूँ 10 लाइनें, फिर उसको मैं रेंडर करता हूँ अपने तरीके से, एंड देन फिर दोबारा पढ़ता हूँ। तो पढ़ते तो बोलता नहीं हूँ, फिर वो सीधा खड़े, तो उससे कटिंग लग जाती है, आराम से कट लग जाता है पढ़ने वाले टाइम का, तो वीडियो ठीक क्रिस्प निकल के आता है। ठीक है, तो ये एक मैंने अपग्रेड किया है रिसेंटली, और मैं अभी ऐसे ये वाले वीडियो में तो नहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल मैं मतलब कि जब मैं कोई सी टॉपिक वीडियोस बनाता हूँ तो ऐसे ही बनाता हूँ। ये वाला वीडियो देख तरह से बस ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसमें तो मेरा मेथड है ना, ChatGPT तो मुझे बताएगी भी, आप बताएगी भी क्या, तो मैंने सोच के ये वाला वीडियो चलते चलते बना लिया। तो फिर मुझे सबसे बड़ी चीज़ अपना टाइम देखना नहीं गाइस, मैं तुम्हें पता है तो सिर्फ अपने मस्ती के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं अपनी लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, मुझे मज़ा बड़ा आता है बना के, बता के, पता चला के, बहुत कुछ मेरे दिमाग में आइडियाज़ पक रहे हैं। फायर नंबर के कॉन्सेप्ट्स, मेरी रिसर्च बड़ी फाइन ट्यून हो जाती है, सब कुछ बड़ा मज़ेदार सा होता है। मैं फाइनेंशियल इश्यूज भी इसी से सीखता हूँ, और सारी चीज़ें मैं अपनी शेयर करता हूँ। और मेरे सारे टेम्पलेट्स हैं ना लाइफ के हर चीज़ के बारे में, राइट, ये सारी सीक्रेट फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले तो हर चीज़ के बारे में है ना मेरे पास। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इमिग्रेशन और ऑफ फाइनेंस और ऑफ दिस थिंग, पर मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो बोल रहा है उसको इवैल्यूएट करके आपके सामने रख देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और उससे मेरा भी माइंड ज़रा तेज होता है, और मेरा फॉर्मूला ज़रा परफेक्ट बनता है। मैं फॉर्मूले को मान चुका हूँ। मेरा ये मानना है कि बंदा 26 साल की उम्र में, मैं कहता हूँ 23 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है इंडिया में बड़े आराम से, बस उसे आना चाहिए। फॉर्मूला पूरा मेरा फॉलो कर ले तो आराम से हो जाएगा, लेकिन लोग, ठीक है ना, दैट इज द थिंग, ठीक है ना, तो ये चीज़ है राइवल्स। ठीक है, चलिए गाइज, मैं बस यही है मेरा मोस्टली मेरा यही है। ठीक है ना, मेरे को लगता है इसके ऊपर कुछ अगर कुछ हुआ तो फिर देखेंगे। फिर हाँ, इसमें पूरे मेथड में पंगा है कि अगर कुछ रह गया फिर आप नेक्स्ट वीडियो फिर आपको कंबाइनर जॉइनर यूज़ करना पड़ेगा। जॉइनर तो मैं यूज़ करना नहीं चाहता, तो फिर वो थोड़ा सा मेरे स्ट्रेस रहता है। ठीक है ना, तो बस सारे पॉइंट्स जो से मेरे माइंड में होते हैं ना, तो मैं सिंपल वीडियोज़ के लिए करता हूँ। ड्राइविंग के समय सिंपल वीडियोज़ यूजुअली बनाता हूँ, या मैं लिटरली जब मैं अपना माइंड जस्ट बोल रहा हूँ, जस्ट अपना माइंड जस्ट बोल रहा है मुझे, तो मैं उस तरह की वीडियोस करता हूँ ड्राइविंग के समय। टिपिकली कई बार यार टॉपिक, अच्छे टॉपिक के वीडियोस भी ड्राइविंग के समय हो जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता कुछ, तो राइट। चलिए गाइस, थैंक यू जी।